अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है 10 इकोलॉजी। दिस इज़ आल्सो सेम फॉर बोथ zoology 506 6th semester and botany 403 4th chemistry. First, what is a biogeochemical cycles? Bio means life, geo mean earth, chemical mean elements, carbon, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur. A cycling nutrient, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur from the abiotic component of the ecosystem. Water, soil, rocks through the biotic component, animal, fungi, bacteria. तो ये होती है साइक्लिंग। बायोटिक और ए बायोटिक के साथ इसका ताल्लुक देखना है न्यूट्रिएंट्स का। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अब बायोजियोकेमिकल साइकिल और न्यूट्रिएंट इन इज अ पाथवे by which a chemical element or molecule moves through both biotic factor and abiotic. Biotic means very well living organisms, and abiotic lithosphere, atmosphere, hydrosphere, compartments of earth. Elements, chemical compounds and other form of matter are passed from one organism to another, from one part of biosphere to another through the biogeochemical cycle. All the chemical elements occurring in organisms are part of biogeochemical cycles. What are biogeochemical cycles? Atmosphere, hydrosphere, lithosphere, biosphere. These are the four parts. Biogeochemical cycles. The chemical interactions that exist between the atmosphere and hydrosphere, lithosphere, biosphere. ये केमिकल इंटरेक्शन है जिसको आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। तो बायोस्फेयर का इसके साथ ताल्लुक़, यहाँ पे ताल्लुक़, यहाँ पे क्या ताल्लुक़ है? यहाँ सोलर एनर्जी ऊपर से दाखिल हो रही है। आपको पता है कि सोलर एनर्जी जो है वही मेन सोर्स है एनर्जी का। सोलर एनर्जी से अब ये नीचे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, देन बायोस्फेयर इसका इंटरेक्शन कर रहा है। Abiotic component and biotic drives the cycle, focus on the carbon and water cycles, but could include all necessary elements for life. Nitrogen cycle weakly touched on. Okay. The biogeochemical cycle is continuous flow of elements and the components between organism and the earth. The ocean play a role in the biogeochemical cycle for the elements including carbon and nitrogen. As a part of carbon cycle, carbon dissolves into the surface ocean from the atmosphere and used for the photosynthesis. The biogeochemical cycle involves the movement of element and compounds among the land, lithosphere, air, atmosphere, ocean, hydrosphere. Human activities can affect this cycle. लाजमी बात है बेटा। अब यहाँ पे देखते हैं ये एटमॉस्फेयर है, ये बायोस्फेयर हो गया, ये लिथोस्फेयर हो गया और ये हाइड्रोस्फेयर। तो इनका आपस में साइकिल बन जाएगा और यही साइकिल हमने देखना है, चाहे वो कार्बन का हो, नाइट्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, सल्फ़र का हो, फास्फोरस का हो, कोई भी साइकिल हो वो इन चार चीज़ों के दरमियान रहेगा। बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इसमें देखते हैं जी, हाउ डू एलिमेंट्स मूव थ्रू द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। एलिमेंट्स ट्रेवल्स अलोंग एयर। अब इसको यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं। एलिमेंट्स ट्रेवल अमंग द एयर, लैंड, सी थ्रू फिजिकल प्रोसेसेस। आखिरी बात, एलिमेंट्स के ज़रिए, हवा के ज़रिए उड़ते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ऑर्गेनिज्म यूज एलिमेंट्स एज न्यूट्रिएंट्स एंड पुट न्यूट्रिएंट्स बैक्स इनटू द एनवायरनमेंट। तो जब ये डेड हो जाते हैं वापसी वो सॉइल को मिल जाते हैं। अब सॉइल में फिर इसकी जो है नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस आप जानते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस आप जानते हैं, कोयले का जानते हैं, धुएँ का जानते हैं, वो सारी चीज़ें वापसी फिर हवा में भी जाती हैं। इस तरह से यानी कि ये साइकिल बन जाएगा। फिर वही बात। नेक्स्ट,
इम्पोर्टेंट ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, इसमें अब आप देख सकते यहाँ पर कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और फास्फोरस साइकिल का बताया गया है। तो वेल नोन, इसमें सबसे पहले हम कार्बन साइकिल को देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, सबसे पहले तो इनकी इम्पोर्टेंस क्या है बेटा, ये कॉमन सी बातें हैं। इम्पोर्टेंस का मतलब कि उसकी अहमियत क्या है, तो लाजमी बात है जब तक रिसाइकल नहीं होंगे तो कार्बन क्या, नाइट्रोजन क्या, सब न्यूट्रिएंट्स इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे और सॉइल जो है वो अनफर्टाइल हो जाएगी, बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी, डिजर्टिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी बातें इसमें आ सकती हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स। दिस process involves transfer of energy in terms of food and also involves chemical conversion. All of the biogeochemical cycles are primarily involved in proper maintenance of ecosystem with proper energy flow across the primary producer and consumer at tertiary stage. The carbon cycle. So इसको हम स्टार्ट करते हैं कार्बन साइकिल को। द कार्बन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। आप जानते हैं इसमें सबसे पहले डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कंपाउंड, उसके बाद आ गया जी जेनेटिक मटेरियल जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है उसमें पाया जाता है। कार्बन इज़ द वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ हैव द गैसियस फेज एज द पार्ट। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ही आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट गैसें हैं जो कि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट के तौर पे काम कर रही हैं। और उसके बाद आगे कार्बन इंटर द एटमॉस्फेयर थ्रू द रेस्पायरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाजमी बात है कि जब हम सांस खारिज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वहाँ से। थ्रू फायर्स एंड डिफ्यूजन फ्रॉम द इज रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड फूड्स। तो हम भी खारिज करते हैं और उसके बाद ग्रीन प्लांट्स इसको इस्तेमाल भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करने के बाद रेस्पायरेशन से खारिज भी करते हैं। Carbon cycle. The carbon cycle is the biogeochemical cycle by which carbon is exchanged among the biosphere, gaseosphere, then hydrosphere, then atmosphere of the earth. ये इसकी definition हो सकती है। One of the most important cycle of the earth and allows for the carbon to recycle and reuse throughout the biosphere and all of its organisms. The important cycle was initially discovered by Joseph Priestley and Antony Lavoisier and popularized by the Humphrey Davy. Then major reservoir of carbon. The following major reservoir of carbon interconnected by the pathways of exchange: atmosphere, terrestrial, biosphere, ocean, sediment including fossil fuels, the earth interior. Carbon from both earth mantle and crust is released to the atmosphere and hydrosphere by volcanoes and geothermal cycles. The simplified diagram of carbon cycle we will discuss in part 2 this diagram.